नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 जुलाई के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 17 जुलाई। इसे 17 जुलाई 1998 की रोम संधि को अपनाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पहली बार 17 जुलाई 2010 को मनाया गया था। और रोम संधि के तहत ही 2002 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी। यहाँ जिक्र हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो यह युद्ध, नरसंहार आदि के कारण शुरू हुए आपराधिक मामलों की जांच का एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके चीफ जस्टिस हैं जॉन डोनोग्यू। कौन है? जॉन डोनोग्यू। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया? तो यह किया है किसान सारथी। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, किसान सारथी। इसकी शुरुआत कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से ICAR के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। अब किसान अपनी भाषा में सीधे वैज्ञानिकों से कृषि और संबंध क्षेत्रों पर सलाह प्राप्त कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नौकरियों में EWS श्रेणी को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? तो यह की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। राज्य सरकार ने 103वें संशोधन अधिनियम के तहत आरक्षण देने की घोषणा की है। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कापू समुदाय के लिए लाभकारी रहेगा। यहाँ बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य था। और इसकी 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव राजधानी है, अमरावती लेजिस्लेटिव राजधानी है, कुर्नूल जुडिशियली राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विशुभूषण हरिचंदन। और अभी आंध्र प्रदेश राज्य ने YSR बीमा योजना की शुरुआत की। और अभी आंध्र प्रदेश राज्य को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 3180 करोड़ रुपए आवंटित किए। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली पोर्ट टैक्सी की शुरुआत की? तो यह की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। यह टैक्सी नोएडा स्थित फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच चलाई जाएगी। यह 4 से 6 सीटर ऑटोमेटिक गाड़ी है जिसमें बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है। यहाँ बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है लखनऊ। प्रेजेंट टाइम पर इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और अभी उत्तर प्रदेश राज्य ने बाल सेवा योजना की शुरुआत की और देश का पहला चरम पार्क स्थापित किया और हेल्थ एटीएम स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह लिखी गई है सेंटर ऑन एशिया एंड ग्लोबलाइजेशन के निदेशक कांति वाजपेयी के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, कांति वाजपेयी। इस पुस्तक में इन्होंने भारत और चीन के संबंधों के बारे में जिक्र किया है कि दोनों देशों के बीच इतने अच्छे सहयोग के बावजूद अच्छे संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की? तो यह की है महाराष्ट्र सरकार ने। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र। यह नीति महाराष्ट्र की 2018 नीति का संशोधन है और राज्य सरकार ने इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की है।
जिसमें 2 पहिया वाहन पर 10,000 रुपए, 3 पहिया वाहन पर 30,000 रुपए और 4 पहिया वाहन पर 1.5 लाख रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यहाँ बात हुई है महाराष्ट्र राज्य की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1960 को की गई थी। इसकी राजधानी है मुंबई और प्रेजेंट टाइम पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और अभी महाराष्ट्र राज्य ने नागपुर में पहले तरल प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया और मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की और पेड़ों के बचाव के लिए ट्री सर्जन वैभव राज्य को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम नामक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है हमारे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, अर्जुन मुंडा। इसकी शुरुआत आदिवासी जनजातियों के बीच कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए की गई है। इसका लक्ष्य 50 लाख आदिवासी लोगों को टीकाकरण अभियान से जोड़ने से है और इसे 3 जे पर लागू किया है, यानी जे से जीवन, जीविका और जागरूकता। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण मातृ कवचम नामक अभियान की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत की है केरल राज्य ने, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, केरल। इस अभियान को केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शुरू किया ताकि गर्भवती महिलाएं खुद और बच्चे को कोविड वेरिएंट से बचा सके। यह बात हुई है केरल राज्य की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और प्रेजेंट टाइम पर केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और अभी केरल राज्य ने नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट में प्रथम स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री शिक्षा सशक्तिकरण को स्थापित करने की घोषणा की और नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखा गया? तो यह रखा गया है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मंडुआडीह। इस स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी और अब इसे बनारस रेलवे स्टेशन कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है तेलंगाना राज्य में, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तेलंगाना। इसके पहले और आखिरी दिन येलंबा के लिए विशेष पूजाएं की जाती है। यह मन्नत पूर्ति के लिए मनाए जाने वाला त्योहार है। इसे 2014 में राज्य के गठन के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य उत्सव घोषित किया था। यहाँ बात हुई है तेलंगाना राज्य की, तो इसकी राजधानी है हैदराबाद और प्रेजेंट टाइम पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। और अभी तेलंगाना राज्य ने दलित परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने देश का पहला अनाज एटीएम अनपूर्ति की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, हरियाणा। और लगभग सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाली तीसरी भारतीय कौन बनी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज करना चाहते हैं और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.